लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वत्तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, और एक बार मैं फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुरूफ़े मुसब्बा बिल फ़ेल। अरबी ज़बान में कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जब वो जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं और अपने मुब्तदा को हालत नसब में कर देते हैं, उन्हें हम हुरूफ़े मुसब्बा बिल फ़ेल कहते हैं। और एक उसमें से हमने जो है वो पढ़ लिया है, वो लफ्ज़ था इन्ना। और इसका जो हम माना करते हैं वो बेशक या यकीनन इस माना में इस्तेमाल करते हैं इन्ना, ठीक है ना। और दूसरा जो लफ्ज़ है जो हुरूफ़ मुसब्बा बिल फ़ेल में है वो है अन्ना, और इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सेम इसी माना में इस्तेमाल करते हैं, बेशक या यकीनन के माना में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क ये है, ये जुमले के शुरू में आता है, यानी स्टार्ट में आता है, और अन्ना जो है वो जुमले के बीच में आता है। यानी अन्ना जो है वो जुमला इस्मिया के बीच में आता है। मसलन एक आसान सा जुमला, मुहम्मदुन रसूलुल्लाही। और मुझे यकीन है कि अब आप इसका तर्जुमा यानी जुमला इसमें के हवाले से कर सकते हैं। ये मुब्तदा हो गया और ये मुजाफ मुजाफिल है, दोनों मिलकर खबर बन गए। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इसमिया हो गया। अब अगर इस जुमले में जोर पैदा करना हो तो आपको पता है इससे पहले हम इन्ना लगाएंगे, क्योंकि इन्ना हमेशा शुरू में आता है, इन्ना। और इसकी वजह से ये अब इसम जो है हालत नसब में चला जाएगा। इन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाही, और मिला के पढ़ेंगे जो तजवीद के रूल्स हैं वो अगर अप्लाई होंगे तो इन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाही। लेकिन अगर इस जुमले से पहले एक फेल आ जाए और वो फेल है अशहदु, मैं गवाही देता हूं, और उसके बाद ये जुमला इसमें आए मुहम्मद और रसूलुल्लाही, और अगर हमें उस पे जोर डालना हो तो फिर वहां पर इन्ना नहीं आएगा, वहां पर हम अन्ना इस्तेमाल करेंगे। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाही, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाही। तो जो इसमें बताने वाली जो मेन बात यह है कि अगर जुमले के बीच में कोई जुमला फेलिया आ रहा है और कहीं या बीच में कोई जुमला इसमें आ रहा है, यानी वो जुमला इसमें स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अगर उस पर हमें जोर पैदा करना होगा
तो फिर वहां पर हम अन्ना लाते हैं, यानी जुमला इसमें के शुरू में फिर अन्ना आएगा। और इस अन्ना के साथ आपको बता दूं, इस अन्ना के साथ यानी जो ये अन्ना है इसके साथ लाम ताकीद यानी जुमला इसमें में जोर पैदा करने के लिए दो चीजें हैं हमारे पास, इन्ना और लाम। लेकिन जब भी अन्ना इस्तेमाल होगा तो फिर हम लामे ताकीद उसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मसलन हम इस तरह नहीं कह सकते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन ला रसूलुल्लाह, यानी इस खबर पर हम लामे ताकीद को दाखिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लामे ताकीद भी इस्तेमाल करना है तो फिर यहाँ पर अन्ना की जगह हमें इन्ना ही लाना होगा। ये एक एक्सेप्शन है, यानी ये रूल तो यही है कि जब भी बीच में आएगा तो अन्ना आएगा, लेकिन किसी भी मजबूरी के तहत या मसलहत के तहत हमें लामे ताकीद भी इस्तेमाल करना है तो फिर हम बीच में भी इन्ना ले आएंगे। और उसकी वजह यही है कि हमें लामे ताकीद भी इस्तेमाल करना है, और सिर्फ अगर अन्ना में इस्तेमाल करना होगा तो फिर हम इसको इन्ना नहीं लाएंगे, अन्ना ही लाएंगे। तो एक तो इन्ना हो गया, दूसरा अन्ना हो गया, और तीसरा जो है वो है लाकिन्ना। ठीक है, और लाकिन्ना जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है लाकिन्ना, तो आप बहुत आसान अगर समझना चाहें तो हिंदी या उर्दू में जो हम लेकिन कहते हैं उसके माना में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट, परंतु, लेकिन। ठीक है ना। और इसकी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है, मैं कहना चाह रहा हूं जैद जैदुन आलिमुन। जैद आलिम है लेकिन उसका बेटा जाहिल है, तो लकिन्ना। अब अगर हम कहना चाहें जैद का बेटा, तो आपको पता है इब्नु जैदिन। ठीक है ना, इब्नु जैदिन। लेकिन जैद यहां पर आ चुका है तो आपको पता है कि एक बार नाम इस्तेमाल हो गया तो यहां पर हम कहेंगे उसका बेटा। तो अब जैद की जगह पर हम जमीर लाना चाहते हैं, तो जैद हालत जर में था तो उसकी जैद के लिए यानी मुजक्कर है बाइद, इसकी जो जमीर होगी वो होगी हुवा। लेकिन जैदुन की के लिए आएगी हुवा, और जैदन और जैदिन जहां पर होगा आपको पता है उसके लिए जमीर हु इस्तेमाल होगी, इब्नु हु। इब्नु हु उसका बेटा जाहिल है, जाहिलुन। तो जैद आलिम है लेकिन उसका बेटा जाहिल है, जैदुन आलिमुन लकिन्ना इब्नुहु जाहिलुन। ठीक है ना। अब ये लकिन्ना जो है ये क्या करता है, ये अपने मुब्तदा को या इस्म को हालते नसब में कर देता है, और इब्न जो लफ्ज है उसका जो हमजा है वो हमजतुल वस्ल है, पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो ये लिखा रह जाएगा, पढ़ने की सूरत में नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह से हम पढ़ेंगे जैदुन आलिमुन लकिन्नबनहु जाहिलुन, लेकिन उसका बेटा जाहिल है। इसी पर हम एक और कर लेते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं अल कुरानु अल कुरानु, कुरान हक है। अल कुरानु
हक्कुन, कुरान हक है, लकिन्ना लकिन्ना काफिर जाहिल हैं, ठीक है ना। काफिर, तो यहां पर होगा अल, एक जुमला बना रहे हैं, काफिर जाहिल है, तो जुमला बनेगा हमारा अल काफिरूना, और इसकी खबर जाहिल लानी है तो हो जाएगा जाहिलूना। कुरान हक है लेकिन काफिर जाहिल है। अब इस लकिन्ना की वजह से जो अल काफिरूना है वो हालत नसब में जाएगा, और अल काफिरूना की जो हालत नसब है वो आपको पता है ऊना के बाद हमेशा ईना। अल कुरानु हक्कुन लकिन्नल काफिरीना जाहिलूना। तो ये लकिन्ना जो है वो लेकिन के माना में इस्तेमाल होता है। अगला जो हमारा हुरूफ मुसब्बबिल फेल है वो है कान्ना। और कान्ना जो है वो होता है जब हम किसी चीज से किसी की तस्बीह देना चाहें, और उसके लिए हमने एक पढ़ा था, जब हमने हुरूफ ज़ारा पढ़े थे तो वहां पर आया था काफ और उस पर लगा हुआ था जबर, ठीक है ना। कल कौसर, सॉरी, काफ पे जबर, और वहां पढ़ा था हमने कासिफ माकूल, यानी काफ को करते हैं यानी खाए हुए भूसे की तरह, कल कमर चांद की तरह। तो यहाँ पर ये जो कान्ना है ये तस्बीह देने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अब जब हम किसी को किसी चीज से तस्बीह दें, ठीक है। अब दो तरह से हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहना चाहूं जैदुन, जैदुन जैद शेर की तरह है, जैदुन कल असदी शेर की तरह है। और अगर हम इसको जुमला इस्मिया के हवाले से देखें तो हो जाएगा जैदुन असदुन, शेर को कहते हैं अरबी में। इससे पहले हम कान्ना लगा देंगे, इसकी वजह से ये हालत नसब में चला जाएगा, कान्ना जैदन असदुन। अब इसका तर्जुमा करेंगे हम, गोया कि जैद शेर है या शेर की तरह है। अगला जो हमारा हुरूफ मुसब्बबिल फेल है पांचवा, वो है ला अल्लाह। और ला अल्लाह जो है वो उम्मीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उम्मीद के लिए, या कोई मन में वहम हो या अंदेशा हो उसके लिए, ठीक है ना। अब मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि आज जैद नहीं आया है, तो आपने कहा हो सकता है जैद बीमार हो,
तो अगर मैं जुमला इस्मिया बनाऊं तो बनेगा ज़ैदुन मरीजुन, जैद बीमार है। लेकिन अगर हम इससे पहले ला अल्लाह लगाएं तो ये जैदुन जो है वो हो जाएगा ला अल्लाह जैदन मरीजुन। अब इसका तर्जुमा करेंगे आप कि हो सकता है या उम्मीद है जैद बीमार हो, और यहाँ उम्मीद से मुराद है कि हमें पता नहीं है, वहां पर कोई अंदेशा है। जैसे कि वहां पर आता है लअल्लकुम तुफलिहून, उम्मीद है कि तुम कामयाब होगे। अंता तुफलिहूना, तुम लोग हो कामयाब होने वाले। अंतुम, मुफलिहून। अब इससे पहले उम्मीद है कि तुम कामयाब होगे या फला पाओगे, तो ला अल्लाह लगाया। ला अल्लाह अपने इस्म को हालत नसब में कर देगा, तो अंतुम जब हालत नसब में जाएगा तो हो जाएगा कुम, तो हो जाता है वहां पे ला अल्लाह कुम तुफलिहून या ला अल्लाह कुम मुफलिहून, तुम हो कामयाबी पाने वाले। और एक आखिरी जो है हमारा वो है लैता। लैता जो है वो तमन्ना के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अब मैं एक कहना चाहता हूं कि इस्लाम गालिब है, तो अल इस्लामु गालिबुन। ठीक है, अल इस्लामु गालिबुन। अब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि काश इस्लाम गालिब होता, तो उससे पहले हम यहां पर लैता लगाएंगे। अल इस्लामु से हालत नसब में चला जाएगा लैतल इस्लाम गालिबुन। अब इसका तर्जुमा हम करेंगे कि काश इस्लाम गालिब होता। ठीक है ना। और इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो 30वें पारे की जो पहली सूरत है सूरत नबा, उसकी आखिरी आयत याकुलुल काफिरू या लैता नी कुंतु, ऐ काश की मैं होता क्या, मिट्टी, तुरावन, या लैतनी कुंतु तुराबा, ऐ काश की मैं मिट्टी होता। तो अब तक जो हमने हुरूफे मुसब्बबिल फेल पढ़े हैं 6, वो 6 के 6 ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बारी सारे लिख लेता हूँ। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लकिन्ना, लाला और लैता। ठीक है। अब ये जमायर के साथ इस्तेमाल होंगे, तो एक बार इनको हम जमायर के साथ पढ़ लेते हैं। इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम,
इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, इन्न का, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, और इन्ननी या इन्नी, इन्नना या इन्ना। वैसे ही अन्ना, अन्नहु, अन्नहुमा, अन्नहुम, अन्नहा, अन्नहुमा, अन्नहुन्ना, अन्नका, अन्नकुमा, अन्नकुम, अन्नकी, अन्नकुमा, अन्नकुन्ना, अन्ननी या अन्नी, और वैसे ही अन्नना या अन्ना। सेम कान्ना भी आएगा इसी तरह से, कान्ना हु, कान्ना हुमा, कान्ना हुम, कान्ना हा, कान्ना हुमा, कान्ना हुन्ना, कान्ना का, कान्ना कुमा, कान्ना कुम, कान्ना की, कान्ना कुमा, कान्ना कुन्ना, कान्ना नी या कान्नी, कान्ना ना या कान्ना। वैसे ही लकिन्ना हु, लकिन्ना हुमा, लकिन्ना हुम, लकिन्ना हा, लकिन्ना हुमा, लकिन्ना हुन्ना, लकिन्ना का, लकिन्ना कुमा, लकिन्ना कुम, लकिन्ना की, लकिन्ना कुमा, लकिन्ना कुन्ना, लकिन्ना नी या लकिन्नी। ठीक है। इसी तरह ये वाला लाल्लाहु, लाल्लाहुमा, लाल्लाहुम, लाल्लाहा, लाल्लाहुमा, लाल्ला हुन्ना, लाल्ला का, लाल्ला कुमा, लाल्ला कुम, लाल्ला की, लाल्ला कुमा, लाल्ला कुन्ना, और लाल्ला, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। लाल्ला के साथ जब अटैच्ड जमीर आती है, ये वाली इस्तेमाल करते हैं, तो फिर यहाँ पर नून नहीं आता है। लाल्ला से ये इसकी बात मानते हुए जेर हो जाता है, और जो आता है वो आता है लाल्ली और लाल्ला ना। और लैता के साथ नून हमेशा आता है, लैती नहीं होता वहां पे, और वो हो जाता है लैताहु, लैताहुमा, लैताहुम, लैताहा, लैताहुमा, लैताहुन्ना, लैता का, लैताकुमा, लैताकुम, लैता की, लैताकुमा, लैताकुन्ना। और लैता के साथ जब भी आता है तो यहाँ पर वो नूने कुतनी जिसे बोलते हैं, वो नून आ जाता है, और हमेशा जेर उस पर ही लगती है, तो वो हो जाता है लैता नी। तो वही वहां पर इस्तेमाल हुआ है, वह यकुलुल काफिरू या लैता नी कुंतु तुराबा और लैता ना। तो उम्मीद है हुरूफ मुसब्बा बिल फेल के हवाले से बात आपको समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अपने किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।